कि जिन लोगों को पहले भी इन्फेक्शन हुआ है, जिनकी इम्यूनिटी है, उनको भी इन्फेक्शन फिर से हो रहा है। कई दफ़ा कोविड पहले हो चुका है लेकिन फिर से हो रहा है। बुखार ज़ुकाम नज़ला हो रहा है तो होम क्वारंटीन करें, अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। इस व्यक्ति में कोविड जो ज़्यादा सीरियस है और तब उनको हॉस्पिटल ज़रूर आना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए। तो इसलिए वायरस से वैक्सीन से प्रोटेक्शन तो मिल रही है लेकिन इन्फेक्शन कुछ हद तक हो रहा है। बिल्कुल, जिनके घर में बच्चे हैं वो भी सावधान रहें। अगर आपके बच्चे को बुखार ज़ुकाम नज़ला है, उसको आइसोलेट करें, स्कूल ना भेजें। स्कूल में जाके सबको इन्फेक्शन दे सकता है और फिर उसके जो क्लास फेलोज़ हैं वो इन्फेक्शन अपने घर ले जाएंगे और फिर वहाँ किसी बुज़ुर्ग को लग सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं और राजधानी पटना में, अगर हम बिहार की बात करें, राजधानी पटना में भी कई सारे केसेस निकल के आए हैं। पूरे बिहार में अब आंकड़ा काफ़ी बढ़ चुका है। पूरे देश में 7,000 से अधिक कोविड के मरीज़ पाए गए हैं। वैसे में कैसे सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना का टीका तो हमने लगवाया है, फिर भी दोबारा कोरोना वायरस के जो केसेस निकल के आ रहे हैं ये कितना गंभीर है। देखिए, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पटना पहुंचे हैं। हमने उनसे खास बातचीत की, उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखी हैं। पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कई जगह पर मौत की भी खबरें आई हैं। कितनी डरने की ज़रूरत है, कितनी जागरूक होने की ज़रूरत है और क्या करना है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आज पटना पहुंचे हैं, एम्स के निदेशक रहे हैं, लंबा अनुभव है। कैसे देखते हैं जिस तरीके से लोग एक बार फिर डरने लगे हैं? हालांकि लोगों ने बूस्टर डोज लिया है, वैक्सीन भी ली है, लेकिन कई जगह पर मौतें हो रही हैं। आज हमने अखबार में भी पढ़ा। आपकी बात सही है कि केसेस बढ़ रहे हैं और उसके कोई कारण है। एक कारण तो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क लगाना है, हाथ धोना है या 2 गज़ की दूरी जो हम कहते थे करने की ज़रूरत है, वो एकदम बंद हो गई है और एकदम भीड़ इकट्ठी होने लग गई है, लापरवाही होने लगी। दूसरा, वायरस भी चेंज हुआ है। वायरस म्यूटेट करके जो नया स्ट्रेन आया है वो, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वो ज़्यादा जल्दी फैलता है तो ज़्यादा इन्फेक्शस है, साथ साथ वो इम्यून एस्केप मैकेनिज़्म भी है उसमें कि जिन लोगों को पहले भी इन्फेक्शन हुआ है, जिनकी इम्यूनिटी है, उनको भी इन्फेक्शन फिर से हो रहा है। कई दफ़ा कोविड पहले हो चुका है लेकिन फिर से हो रहा है क्योंकि वायरस भी उस तरह से म्यूटेट कर रहा है। मतलब इस बार वाला जो वायरस है वो ज़्यादा खतरनाक है। आपने भी कहा कि ज़्यादा फैल रहा है। तो खतरनाक की 2 चीज़, ज़्यादा फैल रहा है लेकिन ज़्यादा सीवियर इलनेस नहीं कर रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा केसेस हो रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन जो हम देखें तो ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं या आईसीयू में बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, जैसे हमने डेल्टा वेव में देखा था। तो वायरस फैल बहुत ज़्यादा रहा है लेकिन सीवियर इन्फेक्शन, जैसे हम कहते थे ऑक्सीजन की कमी हो गई, निमोनिया हो गया, उस टाइप के केसेस हम कम देख रहे हैं। सिर्फ उन लोगों में जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो क्या घर में होम क्वारंटीन हो जाएं या फिर डॉक्टर के संपर्क में क्या करें अभी? अगर आपको बुखार ज़ुकाम नज़ला हो रहा है तो होम क्वारंटीन करें, अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। लेकिन अगर कोई वार्निंग साइंस हो, जैसे बुखार बहुत तेज़ हो रहा हो, सुस्ती हो रही हो, छाती में दर्द हो रही हो, सांस चढ़ने लगे, सैचुरेशन कम हो, या बच्चे हैं जो सुस्त हो जाएं, फीड नहीं ले रहे हैं या पसलियाँ उनकी चल रही हैं, तो ये वार्निंग साइंस है कि हो सकता है कि ये वाला इस व्यक्ति में कोविड जो ज़्यादा सीरियस है और तब उनको हॉस्पिटल ज़रूर आना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए। सर, आप मानते हैं ना कि हाँ, जिन लोगों ने इंजेक्शन लिया है, मैंने शुरू में ही कहा कि जिन्होंने बूस्टर डोज भी लिया है, इंजेक्शन भी लिया है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर तमाम जितनी वैक्सीन थी, फिर भी केसेस आ रहे हैं, उन्हें भी हो जा रहा है, ये सही है? बिल्कुल, तो जैसे मैंने कहा कि जो वैक्सीन हमें प्रोटेक्शन दे रही है वो सीवियर इलनेस से प्रोटेक्शन दे रही है। वैक्सीन हमें इन्फेक्शन से नहीं प्रोटेक्शन दे रही। इसलिए हम देख रहे हैं कि जिन्होंने बूस्टर डोज भी लगाया उन्हें इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन उनमें इन्फेक्शन, जो वायरस उनके नाक और गले में आ रहा है, वहाँ पनप रहा है, उनको सिम्टम हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो इम्यूनिटी है वो उस वायरस को आगे नहीं फैलने दे रही, जिससे निमोनिया नहीं हो रहा, उनके और लक्षण नहीं हो रहे जैसे हम पहले देख रहे थे। तो इसलिए वायरस से वैक्सीन से प्रोटेक्शन तो मिल रही है लेकिन इन्फेक्शन कुछ हद तक हो रहा है। अभी क्या करें कि इससे बचा जा सके, क्या करें तुरंत? तो मैं ये कहूँगा कि कुछ दिनों के लिए, जैसे जब मौसम ठीक हो जाएगा तब तक के लिए लोगों को मास्क लगा के रखना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। स्पेशली जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, कोमॉर्बिड वाले हैं, वो भीड़ जैसे जगह ना जाएं, इंडोर एरिया में जहाँ वेंटिलेशन ठीक से नहीं है वहाँ ना जाएं, या अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क लगा के जाएँ और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पूरी तरह से निभाएं। जिनके घर में बच्चे हैं वो भी सावधान रहें, क्योंकि उन्हें भी हो सकता है। बिल्कुल, जिनके घर में बच्चे हैं वो भी सावधान रहें। अगर आपके बच्चे को बुखार ज़ुकाम नज़ला है, उसको आइसोलेट करें, स्कूल ना भेजें, क्योंकि हो सकता है कि उसको कोविड हो और वो स्कूल में जाके सबको इन्फेक्शन दे सकता है और फिर उसके जो क्लास फेलोज़ हैं वो इन्फेक्शन अपने घर ले जाएंगे और फिर वहाँ किसी बुज़ुर्ग को लग सकता है। तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने की भी ज़रूरत है। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना होगा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पटना पहुँचे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें समय दिया और लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं कि हाँ, जागरूक होना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो पूरी बातों को आपने सुना है, क्या कुछ
समझ आपके आया, क्या कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्या कुछ नियम आपको देखना है, और मास्क एक बार फिर से लगाना है जब आप भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाएं, हाथों को साफ़ रखना है और साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। खास करके बूढ़े और जो बच्चे हैं उन दोनों को काफ़ी मेंटेन करना होगा, नहीं तो फिर खतरा बढ़ेगा। और कई सारी मौत की खबरें भी आई हैं, तो वर्स्ट केसेस में ही हॉस्पिटल जाएं, होम क्वारंटीन भी हो सकते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कुछ बताया आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।